प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारा आज का विषय प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का विषय है यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। यज्ञ भारतीय संस्कृति का केंद्रीय तत्व है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो भी संस्कार होते हैं, यज्ञ उनके केंद्र में रहता है। शास्त्रों के अनुसार यज्ञ सृष्टि की धुरी है। यज्ञ का तात्विक अर्थ है परोपकार के साथ किया गया श्रेष्ठ कर्म, निष्काम कर्म। सूर्य, चंद्रमा से लेकर तारामंडल एवं सृष्टि के अन्य सभी घटक इसी यज्ञ भाव के साथ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, जिसके बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी यज्ञ दर्शन के तत्व का व्यवहारिक प्रशिक्षण ऋषियों द्वारा रचे गए अग्निहोत्र हवन रूपी कर्मकांड के रूप में सामने आता है, जिसे सामान्यतया यज्ञ की संज्ञा दी गई है। यहाँ एक कुंड की प्रज्वलित अग्नि में वन औषधियों से युक्त हवन सामग्री की मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियाँ दी जाती है। ऋषियों द्वारा सृजित इस दृश्य श्रव्य विद्या का अपना एक गहन ज्ञान विज्ञान है। एक समग्र जीवन दर्शन के साथ यह स्वयं में एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति भी है। वैदिक काल से ही गायत्री उपासना के साथ यज्ञ के युग्म को पूरक माना गया है। आश्चर्य नहीं कि वैदिक संस्कृति में गायत्री को माता एवं यज्ञ को पिता की संज्ञा दी गई है। इस युग में गायत्री यज्ञ के प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव के शब्दों में यज्ञ अपने में एक समर्थ और समग्र दर्शन है। इसकी सरल और सुबोध प्रेरणाओं में मनुष्य को उदार एवं उदात्त बनाने के वे सारे तत्व मौजूद हैं जो संसार के किसी अन्य दर्शन में नहीं है। यही कारण है कि यज्ञ भाव को भारतीय संस्कृति का पिता कहा गया है। आर्ष वाङ्मय यज्ञ के महिमागान से भरा हुआ है। यजुर्वेद में स्पष्ट घोषणा है कि सुख शांति चाहने वाला कोई व्यक्ति यज्ञ का परित्याग नहीं करता। जो यज्ञ को त्यागता है उसे यज्ञ रूपी परमात्मा भी त्याग देते हैं। सबकी उन्नति के लिए आहुतियाँ यज्ञ में छोड़ी जाती है। जो नहीं छोड़ता वह राक्षस हो जाता है। रामायण काल के पुत्रेष्टि यज्ञ, सर्प यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ चर्चित प्रकरण है। महाभारत में स्पष्ट कहा गया है कि असुर और सुर सभी पुण्य के मूल हेतु यज्ञ के लिए प्रयत्न करते हैं। यज्ञ जीवन के सांसारिक उत्कर्ष के साथ परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला साधन है। श्रीमद् भागवत गीता में श्रेष्ठ पुण्य, निष्काम एवं परमार्थिक कर्म को यज्ञ कर्म की संज्ञा दी गई है। यज्ञ कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्मों में लगा हुआ मनुष्य कर्मों में बनता है। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वह उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण करे। एक अन्य स्थान पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब प्रकार के पापों से छूट जाते हैं, और जो लोग मात्र अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। इस तरह मद् भागवत गीता में यज्ञ का परम कल्याणकारी दर्शन मनुष्य मात्र के अभिन्न सहचर के रूप में प्रतिपादित किया गया है और इस लोक एवं परलोक को सिद्ध करने का साधन माना गया है। यज्ञ शब्द यजन धातु से बना है, जिसके 3 अर्थ है: देव पूजन, संगतिकरण और दान। देव पूजन का अर्थ है परिष्कृत व्यक्तित्व, देवी सद्गुणों का अनुगमन। संगतिकरण अर्थात एकता, सहकारिता, संगबद्धता। दान अर्थात समाजपरायणता, विश्व कौटुंबिकता एवं उदार सहृदयता। इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व यज्ञ करता है, जिसके फलस्वरूप याजक के अंतःकरण में प्रेम, एकता, सहयोग, सद्भावना, उदारता, ईमानदारी, संयम, सदाचार, आस्तिकता आदि सद्भाव का स्वयमेव आविर्भाव होने लगता है। अग्नि यज्ञ का केंद्रीय तत्व है, जो अजस्र प्रेरणाओं से भरा हुआ है। ऋग्वेद में यज्ञाग्नि को पुरोहित कहा गया है। उसकी शिक्षा पर चलकर लोक परलोक दोनों सुधर सकते हैं। इनमें निहित शिक्षाएं हैं। जो कुछ बहुमूल्य पदार्थ अग्नि में हवन करते हैं उन्हें वह अपने पास संग्रहित नहीं रखती, वरन सर्वसाधारण के उपयोग के लिए वायुमंडल में बिखेर देती है। जो वस्तु अग्नि के संपर्क में आती है उसे वह दुत्कारती नहीं, वरन अपने में आत्म साक्षात करके अपने समान ही बना लेती है। अग्नि की लौ कितनी ही दबाव पड़ने पर भी नीचे की ओर नहीं जाती, वरन ऊपर को ही जाती है। अग्नि जब तक प्रज्वलित रहती है उष्णता एवं प्रकाश की अपनी विशेषताओं को नहीं छोड़ती। यज्ञाग्नि
के अवशेष भस्म को मस्तक पर लगाते हुए हमें सीख मिलती है कि मानव जीवन का अंत मुट्ठी भर भस्म के रूप में शेष रह जाता है। अग्नि थोड़ी सी वस्तु को वायु रूप बनाकर उसे समस्त जड़ चेतन प्राणियों को बिना अपने पराये मित्र शत्रु का भेद किए गुप्त दान के रूप में खिला देती है। इस तरह से यज्ञ व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण की एक सशक्त विद्या है, जिसके माध्यम से सुसंस्कारों की प्रतिष्ठापना होती है। वैदिक साधना पद्धति में यज्ञ को अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है। पूज्य गुरुदेव के शब्दों में योगी को याज्ञिक भी होना चाहिए, इसीलिए जप के 10वें हिस्से का हवन किया जाता है। यज्ञ को व्यक्तित्व को रूपांतरण के एक गहन मनोवैज्ञानिक प्रयोग के रूप में देखा जा सकता है। पूज्य गुरुदेव के शब्दों में यज्ञादि कर्मकांड द्वारा देव आह्वान, मंत्र प्रयोग, संकल्प एवं सद्भावनाओं की सामूहिक शक्ति से एक ऐसी भट्टी जैसी ऊर्जा पैदा होती है जिसमें मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों तक को गलाकर सत्प्रवृत्तियों को विकसाया जाता है। पूज्य गुरुदेव के शब्दों में यज्ञ की पहुँच अंतःकरण अंतर्मन तक है। वह व्यक्ति की विचारना, आकांक्षा, भावना, श्रद्धा, निष्ठा, प्रज्ञा को प्रभावित करता है तथा उनका परिशोधन और अभिवर्धन भी करता है। इस तरह यज्ञ व्यक्तित्व के रूपांतरण का एक गहरा मनोआध्यात्मिक प्रयोग है, जिससे मनुष्य के प्रसुप्त देवत्व के जागरण का प्रयोजन सिद्ध होता है। जिन परिवारों में नित्य यज्ञ होते हैं, निश्चित रूप से वहाँ संतानों के मन पर दिव्य प्रभाव पड़ते हैं और परिवार नर रत्नों की खदान बनते हैं। प्राचीन काल का इतिहास साक्षी है कि जिन दिनों इस देश में यज्ञ की प्रतिष्ठा थी, उन दिनों यहाँ महापुरुषों की कमी नहीं थी। आज यज्ञ का तिरस्कार करके अनेक दुर्गुणों, रोगों, कुसंस्कारों और बुरी आदतों से ग्रसित व्यक्तित्वों से ही हमारे घर भरे हुए हैं। इस तरह यज्ञ पीढ़ियों को संस्कारित करने का अभिनव प्रयोग था, जो पारिवारिक स्तर पर विभिन्न संस्कारों के माध्यम से संपन्न होता था। चिकित्सा पद्धति के रूप में यज्ञ एक समग्र चिकित्सा है, जिसका अपना ज्ञान विधान है। युग ऋषि ने यज्ञोथेरेपी के रूप में यज्ञ चिकित्सा को 21वीं सदी की चिकित्सा तक कहा गया है। इसमें रोगों के अनुरूप वनौषधियों का चयन किया जाता है और चयनित मंत्रों के साथ अधिकारी आर्यों द्वारा अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न किया जाता है। इस संदर्भ में शोध अनुसंधान के आधार पर नित नए वैज्ञानिक प्रयोग एवं साक्ष्य उपलब्ध हो रहे हैं, जो शारीरिक, मनोकायिक और मनोवैज्ञानिक रोगों में यज्ञ चिकित्सा की अद्भुत प्रभावशीलता को सिद्ध करते हैं। यज्ञ से आकाश में जो आध्यात्मिक विद्युत तरंगें फैलती है, वे लोगों के मनों में द्वेष, पाप, अनीति, वासना, स्वार्थपरता, कुटिलता आदि बुराइयों को हटाती है। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समस्याएं हल होती हैं। अनेक उलझनें, गुत्थियाँ, पेचीदगियाँ, चिंताएं, भय, आशंकाएं तथा बुरी संभावनाएं समूल नष्ट हो जाती है। इससे वातावरण निर्मल होता है और देशव्यापी, विश्वव्यापी बुराइयां तथा उलझनें सुलझती हैं। इस तरह व्यष्टि से लेकर समष्टि तक के हित में यज्ञ अपनी महत्ती भूमिका निभाता है। यज्ञ स्वयं में एक समग्र जीवन दर्शन है, जिसमें व्यक्तित्व के रूपांतरण का गहरा मनो आध्यात्मिक विज्ञान निहित है। व्यक्ति के लौकिक उत्कर्ष एवं आध्यात्मिक विकास का विधान इसमें विद्यमान है। यज्ञ के माध्यम से चिकित्सा का अपना सर्वांगीण विज्ञान विधान रहा है। साथ ही इसमें परिवार, समाज, प्रकृति, पर्यावरण, सकल सृष्टि एवं समष्टि का कल्याण निहित है। हमारा आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट्स कीजिए तथा अपनों से शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।